नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें 6 फेज़ का 3 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, जो 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के सीपीयू के 2 घटक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। और इसका क्या काम है? तो यह परिपथ में इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने पर विद्युत धारा के सप्लाई को बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, द हेग नीदरलैंड में स्थित है, जिसे आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया था। और वर्तमान में सदस्य संख्या 193 है। और 93वां सदस्य देश कौन बना था? तो दक्षिणी सूडान बना था 2011 में। और वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, राजस्थानी और अंग्रेजी। और 22 अनुसूची भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1954 में, और 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। और इनकी कविता हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। और 2021 का हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक पुस्तक के लिए चयनित किया गया है। और अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 24 दिसंबर 2003 को किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। और आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। और इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो विंटन सर्फ द्वारा किया गया था। और भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मानवेंद्र नाथ राय। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लेनिन द्वारा 1919 में किया गया था, रूस की राजधानी मॉस्को में।
और इसका समाप्ति जोसेफ स्टालिन द्वारा 1943 में कर दिया गया था। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का लक्ष्य क्या था? तो यह पूरे विश्व को साम्यवादी बनाने की वकालत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल और उस पदार्थ जिनमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली। तो यह गलत है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी वाले फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल दही, दूध में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। तो ये दोनों सही है। एसेटिक अम्ल सिरका, तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला जो गलत है। और मैलिक अम्ल कच्चे सेब में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा और अंगूर में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय पेट में पाया जाता है और यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है? ऑप्शन पहला है अर्जेंटीना प्रेरी। तो यह गलत है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को बोला जाता है और अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है घास के मैदान को। और दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया डॉन्स, सही है। मध्य एशिया स्टेपी, यह भी सही है। दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला जो गलत है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को बोलते हैं और पटाना यह श्रीलंका में घास के मैदान को बोला जाता है। और कंपोज ब्राज़ील, लानोज वेनेजुएला, सेल्वास अमेजन बेसिन में बोला जाता है और कैंटरबरी घास के स्थल न्यूजीलैंड में पाया जाता है और पोर्टलैंड ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बोला जाता है। और सबसे फेमस है ऑस्ट्रेलिया का डॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मणिपुर। और मणिपुर का राजकीय पशु भी संगाई है। और लोकटक झील यह भी मणिपुर में है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैमुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। और मीरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मिज़ोरम में मनाया जाता है। और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बेरिंग जलडमरू मध्य। और यह किसको किसको अलग करता है? तो अलास्का को रूस से अलग करता है। और पाक जलडमरू मध्य यह श्रीलंका को भारत से अलग करता है। और यह किसे जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 खेती। पुलिस, बैंकिंग और सरकारी नौकरी संगठित क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मारियो द्रागी। और क्रिस्टीन लगार्डे यह यूरोपीय सेंट्रल बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 73वां संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। और 74वां संविधान संशोधन यह भी 1993 में ही हुआ था और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था और इसमें नगरपालिका के बारे में वर्णन है। और पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं और नगरपालिका में टोटल 18 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पेरियार नदी पर है। और यह कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ताप्ती नदी पर काकरापारा परियोजना और रुकाई परियोजना है जो गुजरात में स्थित है। और कोसी नदी पर बाघमारा नहीं डगमारा पनबिजली परियोजना जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और किसने फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अफ़गानिस्तान। और शहतूत बांध को ही लालंदर बांध भी कहा जाता है जो अफ़गानिस्तान में स्थित है। और सलमा बांध जिसे अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है, यह भी अफ़गानिस्तान में स्थित है और इसे भी भारत के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस परियोजना हेतु की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हेनरी विलियम डुरोजियो। और कब शुरू किया गया था? तो 1826 में शुरू किया गया था। और राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना किया गया था। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वी आर डिस्प्लेस्ड। और मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये ह्यूम ने किया था 1885 में। और इस समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 डेविड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका सही आंसर इकाइडोनमेटा। और इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो जेलीफिश स्टारफिश आता है। और आर्थ्रोपोडा में 6 पैर वाले जीव आते हैं जैसे तिलचट्टा केकड़ा मकड़ी ये सब आते हैं। और मोलस्का में ऑक्टोपस घोंघा और सीपी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? सही आंसर है ऑप्शन 2 उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। और अक्टूबर 2021 के आंकड़ा के अनुसार सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 महानदी पर। और हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और गंगा नदी पर फरक्का बैराज बांध है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युबंटू मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मई 2005 और जून 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2019 का भारत रत्न 2 व्यक्ति को दिया गया था, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। लेकिन यहाँ पूछा गया है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भूपेन हजारिका। और नानाजी देशमुख को दिया गया था असम के गायक, अभिनेता एवं फिल्म निर्माता के क्षेत्र में अभिन्न योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे समानता राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, का एक संघ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राजनीतिक संघ है। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 54 है। और राष्ट्रमंडल देश किसे कहा जाता है? तो वह देश जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था उसे राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, में उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो यह 1956 से लेकर 1961 तक चला था। और यह किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें उद्योग पर जोर दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, जिसमें कृषि पर जोर दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। और समभारिक किसे कहा जाता है? तो जिसमें भिन्न परमाणु क्रमांक होता है किंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व होते हैं, उसे समभारिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म का पहचान कीजिए। पहला है आगरा का किला 1983, यह सही है। लाल किला दिल्ली 2007, यह भी सही है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1988, यह गलत है, यह 1989 में हुआ था। और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, इसे 1986 में घोषित किया गया था, यह सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। और हाल ही में पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार दुर्गा पूजा को अमृत विरासत में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भू प्रक्षेपण उपग्रह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, माथा। खोपड़ी में 8 होता है, चेहरा में 14 होता है और कान में 6 होता है और कंठस्थी में 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मैंग्रोव वन का उदाहरण है। और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 त्रिज्यीय। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देखे जो 3 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।